नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके पहले जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है। उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर बताई है। परचेजर का मतलब जब हम खरीदते हैं, अब हम क्या होंगे? अब हम वेंडर होंगे। वेंडर का मतलब विक्रेता होंगे। जब विक्रेता होंगे तब की एंट्री क्या होगी? अब आप बेचने वाला बन जाइए, मालिक बन जाइए। अभी तक हम खरीदने वाले थे। हमने एग्जाम्पल बार बार बताया, ट्रक खरीदने गए हैं, मोटरसाइकिल खरीदने गए, एजेंसी में टीवी कूलर पंखा खरीदने गए हैं। अब हम बेचने वाले बन जाएंगे। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हिंदी में कहेंगे किराया विक्रेता की पुस्तकों में। किराया विक्रेता की पुस्तकों में जर्नल। विक्रेता मतलब बेचने वाला। अब आप समझिए, हम लोग बेचने वाले होंगे तो खरीदने वाला कौन होगा? हायर परचेजर। समझिएगा हमारी बात। हम बेचने वाले हैं, मान लीजिए मोटरसाइकिल बेचने वाले हैं, ट्रक बेचने वाले हैं, टेम्पो बेचने वाले हैं, बोलेरो बेचने वाले हैं, कुछ भी मान सकते हो। एसेट्स बेचने वाले हैं। हमारे लिए एसेट्स थोड़ी ना होगी वो, हमारे लिए गुड्स होगा। व्यापारी, बिजनेसमैन, कंपनी जिस गुड्स का बिजनेस करती है, जिस सामान का बिजनेस करती है, उसके लिए वह सामान गुड्स है, ना कि संपत्ति है। क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो उसको संपत्ति में दिखाया जाता है, बात अलग है। ठीक है। अब हम बेचेंगे तो तो उधार बेचेंगे, सीधी सी बात है। उधार बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? परचेजर। परचेजर रिसीवर होता है, परचेजर पाने वाला होता है। लिखा जाएगा हायर परचेजर ना। आपको बताया था मैंने, पाने वाला डेबिट होता है, रिसीवर डेबिट होता है। और हमारे पास से ट्रक नहीं जाएगी। असेट्स होती तो ट्रक लिखते, असेट्स होती तो असेट से लिखते। सामान जा रहा है। माल बेचने की एंट्री क्या होती है? पाने वाले को डेबिट कर दो। माल उधार बेचने की एंट्री क्या होती है? उधारित बेचा जा रहा है। यहां पर गुड्स क्रेडिट सेल। भाई नगद बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा, गुड्स चला जाएगा। लेकिन यहां पर उधार होगा, क्योंकि यहां पर कैश की बात नहीं होगी भाई, क्योंकि किस्त वाला काम है। तो पाने वाला डेबिट होगा, परचेजर पाने वाला डेबिट होगा। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गुड्स गया। लिख देंगे टू हायर सेल्स अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? एक गुड्स को उधार बेचने की एंट्री है। भाई खुदे बेचो, पाने वाला डेबिट, परचेजर डेबिट होगा, उसका नाम दिया रहेगा, क्वेश्चन में नाम लिख देंगे और सेल्स हमारे यहां से गुड्स चला गया। समझ में आया? अब दूसरी की बात क्या होगी? दूसरी की बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड टर्म आपको ध्यान रखना है। सेकंड में आपको ध्यान रखना है, क्या कहता है? एक एंट्री और होती है, बिक्री खाते की बिक्री को वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। ये देखो भैया, जो सेलिंग होती है, बिक्री होती है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते में शो किया जाता है। इसके लिए एंट्री होती है वर्ष के अंत में, इसी वर्ष के अंत में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक नई एंट्री मिली। इसके स्थान पे परचेजर के यहां कोई एंट्री नहीं होती थी, लेकिन इसके स्थान पे होती थी। इसके स्थान पे कोई एंट्री क्या है? एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में, ठीक है, होती है। अब आपको आगे ध्यान देना है।
तीसरा नंबर, देखो वहां पर किस्त का पेमेंट किया जाता था, वहां पर किसका पेमेंट किया जाता, किस्त, और यहां पर क्या होगी, किस्त मिलेगी। जब यहां पर किस्त मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। भैया हमें पैसा मिलेगा, भैया सामान बिकेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पर पैसा मिलेगा, वहां देना होता था, ये वाली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए ब्याज का एंट्री करना है, वो क्या है, CDP जब मिलती है तब की एंट्री होगी, CDP। अब क्या होगा, वर्ष के प्रारंभ में ये दोनों एंट्री, पहली और तीसरी, दूसरी की कब होगी, तो अंत में होगी, वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में। अब क्या होगा, वर्ष बीतेगा, ब्याज की बात होगी, वहां ब्याज देना होता था, यहां ब्याज मिलना है, यहां ब्याज मिलना है तो एंट्री होगी, वहां इंटरेस्ट डेबिट होता था, यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट, यहां लिखा जाएगा हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये ब्याज की बात होगी। अब किस्त इसको मिलनी चाहिए, ये जो पैसा लिखा गया है किसकी एंट्री है, ये CDP की एंट्री है, किस्त मिलनी चाहिए, किस्त मिलने की एंट्री क्या होगी, किस्त मिलने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। आपको ध्यान देना है, यहां पर किस्त मिलेगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, किस्त देगा, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, यहां पर एक और एंट्री होगी, एक और जो एंट्री होगी उस एंट्री का नाम क्या होगा, यहां पर उस एंट्री का नाम होगा, PL में क्या ट्रांसफर किया जाता था, वहां पर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, वहां PL डेबिट होता था क्योंकि वहां घाटा, यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें तो हमें फायदा है, PL क्रेडिट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता था वहां पर, यहां पर क्या होगा, क्रेडिट होगा, यहां पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, बस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट शब्द लिखा जाएगा। देखो वहां यहां डिप्रिसिएशन की बात नहीं होगी, इसे अपनी कॉपी में पहले लिखो, एक बार फिर से समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बुक में। आप समझिए, पहली बात तो हम विक्रेता हैं, बेचेंगे, हायर परचेजर पाने वाला होगा, ठीक, हमारे पास से गुड्स चला गया, बाद में इसको पहले साल के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद हमारे पास कैश आएगा CDP का, देने वाला हायर परचेजर होगा, ब्याज लगेगा, किस्त मिल जाएगी, PL में ट्रांसफ़र कर जाएगा, यहाँ मिलने की बात होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अच्छे से पढ़ते हैं, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम बताने का काम करते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अपना कहता है ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2015 को आ सोल्ड आ मशीनरी ऑन हायर परचेज टू बी, ए ने किसको बेचा, बी को, इन्होंने कहा है कैश प्राइस 1000 रुपीज़, हायर परचेज एग्रीड टू इंस्टॉलमेंट, 500 की इंस्टॉलमेंट है इसमें, इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम। आपको बी अकाउंट बनाना है ए की बुक में, अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, जर्नल के लिए नहीं बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। कॉलम छोटा सा प्यारा सा बना लो, डेट का, कैश प्राइस, कैश वैल्यू, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आपको ध्यान देना है डेट,
कैश प्राइस, कैश वैल्यू, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्या कितने का मामला है? मामला इसमें पड़ रहा है 2015। अच्छा देखो, इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है कि नहीं शामिल है? 500 की 2 किस्तें 1000, कैश प्राइस 1000, किस्तों में ब्याज नहीं शामिल है ना, तो लिख देंगे कैश प्राइस 1000। ठीक है, तुरंत कोई पैसा नहीं दिया गया, पहली किस्त 500 रुपये की, पूरा सॉरी इधर से जाएगा 500 रुपया पहला वो है, इंटरेस्ट नहीं शामिल ना। कितना परसेंट रेट है? 5%। 2015 में खरीदा है, मार्च 31 2016 को किस्त होगी ना। 1 अप्रैल कब खरीदा है? 1 अप्रैल को, और जो किस्त होगी अर्धवार्षिक होगी, वो देखो 6 माही होगी, अप्रैल में खरीदा है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कब होगी? 30 सितंबर को एंट्री होगी। किस्त है 500 की, पूरा 500 लिखेंगे, इसमें पूरा 1000 बकाया है, 5% इंटरेस्ट 25, अब किस्त 500 की, ब्याज 25, 525 हो गया। कितना बचा? 2016 मार्च 31, मार्च 31 क्या कर दिया जाएगा? कितना बचा? यहाँ 500 बचा ना, लास्ट फिर 500, फिर यहाँ 500, 500 बचा था, यहाँ 50 होगा, सॉरी ना, सॉरी हाँ 25 ही होगा, 25 होगा क्योंकि 6 महीने का। 25 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12.5, 500 की किस्त, 12.5 ब्याज, कितना हो जाएगा? 512.5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज यही तो आ रहा है, पहले 6 महीने में 25, दूसरे 6 महीने में 25, वो 12.5। इसको लिखो तो आपको एंट्री करना ही बता देते हैं। आपको ध्यान देना है, जैसे इन्होंने कहा है कि अकाउंट बना दीजिए, मान लीजिए आपने अकाउंट अभी सीखा ही नहीं है इस लेवल का बनाना, इस मेथड का, तो पहले एंट्री एक बार करके दिखा देते हैं। आगे जो जैसे क्वेश्चन पूछा रहेगा वैसे बताएंगे। जैसे पहला होता है एसेट्स परचेज करने पर ना, यहाँ पर क्या होगा? सेल करने पर। वेंडर के यहाँ आपको बनाना है, यहाँ पर परचेजर के यहाँ थोड़ी बनाना है। बी कौन है? इसमें कहा है ए ने बी को किसके यहाँ बनाना है? ए के यहाँ बनाना है। ए की पुस्तकों में भी ए ने बी को, ए कौन है? वेंडर है। तो पहली एंट्री कौन होगी? उधार संपत्ति बेचने पर। तो किसको बेचेगा ये? बीज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, बीज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। कितने रुपए का? कैश प्राइस 1000 का। पहले एंट्री करना होते कर लेंगे आप। सीडीपी का कोई मामला ही नहीं है, यहाँ पर कैश डाउन पेमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। 6 महीना बाद ब्याज होगा, जैसे 2015 मार्च अप्रैल 1, 6 महीना ब्याज 2015, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर को एंट्री क्या होगी? ब्याज की एंट्री होगी भाई, ब्याज लगेगा। ठीक है, ब्याज मिलना चाहिए इनको। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या रुपया? 25 इंटरेस्ट का मामला हो जाएगा।
ठीक है, यही एंट्री करिए आप। देखो पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गई ना, कहे की एंट्री हो गई, खरीदने की, ब्याज की। अब किस्त की एंट्री नहीं करेंगे, किस्त की एंट्री करेंगे, किस्त 6 महीना बाद मिलेगी। कैश अकाउंट डेबिट कौन देगा, हायर परचेजर कौन है, बीज अकाउंट। कितना, 525 डेबिट में, 525 क्रेडिट में। उसके बाद आपको ध्यान देना है, 3 एंट्री हो गई आपकी। अब फिर 6 महीने बाद क्या होगा, 2016 हो जाएगा, मार्च 31, ध्यान दीजिएगा, मार्च 31 ये हो गया, 1 2 3, ये हो गया आपका। अब फिर होगी एंट्री, हायर परचेजर कौन है, मैंने यहाँ परचेजर लिखा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, बीज। अब यहाँ पे लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट, बी हायर परचेजर है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना ब्याज होगा, 12.5 किस्त मिलेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू वीज अकाउंट, कैश ले लो, 512.5 कैश आ जाएगा अपने पास, ये हो गया। अब बात आई अकाउंट बनाएगा कैसे, इसीलिए मैं बता रहा हूं इतना लंबा, नहीं तो हमको क्या 2 मिनट बना देते हम। तो आपको लिखना है हायर वेंडर का मतलब, हायर वेंडर के यहां परचेजर का किसके यहां बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में। बी से अकाउंट, बी कौन है, परचेजर। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अब आप समझिए क्या किया जाएगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, बी का ना, बी कहाँ है, 1 है, 2 है, 3 है, अभी एक एंट्री मैंने की भी नहीं है, 4 है, 5 है, एक एंट्री कौन सी की है, क्या नहीं की है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ना, सेल्स अकाउंट डेबिट जो मैंने अलग से बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 1000 जितने की किस कैश मूल्य होता है, ठीक है। अब आप देखिए बी कहाँ है, बी डेबिट में है ना, डेबिट में लिखेंगे टू हायर सेल्स, टू हायर सेल्स, $1000 लिखा जाए कि नहीं, हायर सेल्स 1000 का। बी डेबिट में है तो डेबिट में हायर सेल्स, यहां बी कहां है, डेबिट में है तो डेबिट में, कब, 2015 में ही सितंबर को। कितना, टू इंटरेस्ट अकाउंट 25, 2016 में मार्च 31 को, टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो भैया द्वि ब्याज है, दोनों बार आपको क्या लिख देना है, डेबिट में। अब क्या लिखना है, किस्त कब मिली, किस्त मिली सितंबर को, 15 सितंबर को, बाई कैश या बैंक, कितना, 525, 2016 मार्च 31, बाई कैश कितना, 512, जोड़ लो, आपका आ जाएगा कितना, 1037.5। अच्छा बताओ CDBD काहे नहीं किया जब 2 बार किस्त है तो, बताओ, क्योंकि खाता 31 मार्च को ही बंद होता है। ये क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको